देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बीएससीबी 2024 में पूछ चुका है। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 2 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, 2024 बोर्ड में, बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा प्रैक्टिस में रखिए ताकि कभी भी पूछा जाए तो तुरंत आप बना दीजिए, और प्रैक्टिस में रहिएगा तभी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स कितना 2, कॉट इनवर्स 2। अब यहां से आपको पता है कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर tan इनवर्स आपके पास 3/4 है बाबू, तो इसको tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज कीजिएगा 4/3। जो भी बताया जा रहा है साइड में रफ में क्वेश्चन जहां ये सॉल्व कर रहे हैं आप, वहां पर रफ में साइड में लिखते रहिए। इससे क्या होगा, आप जब भी रिवीजन करोगे आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा कांसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा है, अल्फा बाई बीटा है, तो हम इसको कॉट इनवर्स क्या, कॉट इनवर्स जो लिखे ये पलट जाएगा, बीटा बाई क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको tan इनवर्स में यहाँ पे चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो 3 के नीचे क्या छुपा हुआ है बाबू, 1 छुपा हुआ है। तो अगर कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करते हैं तो 3 के नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स 2 है तो यहाँ पर tan इनवर्स में अगर चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर अगर हम पलटते हैं तो कॉट इनवर्स 3 पलट जाएगा, 3/1 मतलब 3, फिर कॉट इनवर्स 2, 2/1 मतलब 2। तो यहाँ पे 3 के नीचे 1 है, पलटा है, जैसे यहाँ पे अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा बन गया है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स में चेंज हुआ है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, 4 को तो बाहर का बाहर ही छोड़ दो भैया अभी, और अंदर में क्या करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इसको नोट करते चलोगे। ठीक है, अब आगे समझिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला कितना होता है बाबू, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, तो x के जगह पे मेरा 1/3 है और y के जगह पे 1/2 है, इस पे ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि हो जाएगा मेरा tan इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y मतलब 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y, x का मतलब 1/3 इंटू y का मतलब 1/2। ठीक है, यहाँ के बाद 4 को तो अभी बाहर का बाहर ही रखो, 4 को अभी बाहर का बाहर ही रखो। तो यहाँ पे 4 बाहर का बाहर हो गया आपका, tan इनवर्स थोड़ा सा अंदर में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये बचा क्लास क्या है, 1/3 में 1/2 ऐड करोगे, 1/3 में 1/2 ऐड करोगे तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 2 बार में गया और फिर यहाँ 3 बार में गया तो कितना बचेगा, 5/6 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5/6। ठीक है, मेन डिवाइड यहाँ पे है, ये क्या है, ये 1/6 है, 1/3 ये इंटू है, ये इंटू है, तो 1/3 इंटू 1/2 ये 6 है, तो 1 में से 1/6 घटाओगे तो फिर 5/6 ही बचेगा। अगर 1 में से 1/6 घटाओगे तो फिर 5/6 बचेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो फिर 6 - 1 5/6 हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 से हमने 1/2 को ऐड किया तो 5/6 आ गया, और यहाँ पर नीचे 1 में से 1/6 घटाए तो फिर क्या हो जाएगा बाबू, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे प्रोसेस को अगर हम बढ़ाएं, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यूज हुआ है, तो हो जाएगा 4 को तो बाहर का बाहर ही रखिए, और देखिए अंदर में ये 5/6 के 5/6 को कैंसिल करिए, 5/6 से 5/6 कैंसिल हुआ तो क्या बच गया अंदर में, tan इनवर्स 1 बच गया भैया, tan इनवर्स 1 कैंसिल हो गया तो 1 टाइम में बचा। अब आपको पता है 1 कितना का वैल्यू होता है, tan π/4 मतलब tan 45 का। तो 4 को बाहर का बाहर रखो, यहाँ पर लिखो tan इनवर्स और 1 के जगह पे लिख दीजिए tan π/4 tan 45। और आपको पता है tan इनवर्स का रेंज ना, tan इनवर्स का रेंज y ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2 मतलब -90 से ज्यादा 90 से कम, और ये 45 डिग्री -90 से ज्यादा और 90 से कम है, रेंज में है तो फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स tan थीटा तो π/4, 4 से 4 को डिलीट करो पाई, और देख लीजिए बाबू यही राइट साइड में लाना था, इज इक्वल्स टू कितना पाई, तो लिखेंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड